ठीक है भैया। हो गया चालू, ठीक है। तो हेलो भैया मेरे रैंक यार वालों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे भैया, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से भैया जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी और राधे राधे। आई होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और भैया पढ़ाई करते रहो। जैसे जैसे भैया चैप्टर आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे भैया मजा और बढ़ता जाएगा, अपन और ऊंचे ऊंचे लेवल वाले क्वेश्चंस करेंगे जी सर। तो भैया आज का लेक्चर बेसिकली, आज के लेक्चर में अपन एकदम पूरे के पूरे जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उनको एकदम अच्छे से कवर अप कर लेंगे और फिर हम कल वाले लेक्चर में भैया खेलेंगे ग्राफ्स के साथ। बात आ रही है समझ में? कल वाले लेक्चर में अपन प्योर ग्राफ्स के साथ खेलेंगे और ऊंचे ऊंचे लेवल के अच्छे अच्छे क्या करेंगे मेरे भाई, क्वेश्चंस करेंगे। अब भैया एक बात और याद रखना, मैं ये इस चीज को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता कि भैया मैं यहां पे लंबी लंबी थियोरी के क्वेश्चंस लाके आपको दिखाऊं और फिर आपको करवाऊं कि भैया आपको एक एक लाइन का सबसे पहले मतलब समझाऊं और फिर आपको मतलब यहां पे करवाऊं। भैया इसको मैं देसी भाषा में बोलूंगा कि बच्चे को क्या करवाना, स्पून फीडिंग करवाना। बच्चा इससे क्या होगा भैया, मेंटली रूप से कमजोर होगा। बात आ रही है समझ में? भैया अगर आप लोग पढ़ रहे हो, आपके पास आपकी जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो उस कोचिंग की क्या होगी, डीपीपी होगी। बिल्कुल सर डीपीपी होगी। तो सर उस शीट को लगाओ यार। बात आ रही है समझ में? उस शीट को लगाओ। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उसमें आप अपने डाउट्स भेजो, वो उसको मैं उठा लूंगा। लेकिन शर्त क्या है, अगर आपने उसको फेयर ट्राई किया हो तभी आप मुझे भेजें। अगर आपने ट्राई नहीं किया और आपने ऐसे ही कोई भेज दिया भैया, इसका कोई मतलब अर्थ नहीं बनता। बात आ रही है समझ में? और भैया मैं इसको खुद भी प्रीफर नहीं करता क्योंकि ऑफलाइन क्लास में बेसिकली होता है कि भैया मास्टर जो होता है वो बच्चों को डीपीपी दे देता है भैया, मतलब 30 से 40 क्वेश्चंस दे देता है और फिर अगले दिन उनका डिस्कशन होता है। मास्टर पूछता है कि सर किन किन क्वेश्चंस में डाउट है भैया बता दो। अब बच्चे जिन जिन क्वेश्चंस में डाउट होते हैं बस वो पूछते हैं, उसके अलावा नहीं पूछते। अब यहाँ पे बच्चे क्या है, ऑनलाइन में बच्चों की आदत बिगाड़ दी गई है कि सर ये वाला क्वेश्चंस भी आप करा दो, एचसी वर्मा भी आप ही सॉल्व करा दो, लैंग्वेज वाले सवाल भी आप ही करा दो, जेई मेंस के भी आप ही करा दो, जेई एडवांस के भी आप ही करा दो। तो तू क्या करेगा, सिर्फ तमाशा देखने आए यहाँ पे? बोल यार। तो भैया ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चंस करवाए जाएंगे लेकिन चैप्टर के आखिरी में या फिर बीच में किसी लेक्चर में मैंने तेरे को होमवर्क दे दिया वो करवाए जाएंगे, लेकिन उसके लिए तेरे को करना पड़ेगा वेट। बिल्कुल सर। अगर उससे पहले तेरे पास तेरी कोचिंग के कोई भी मटेरियल है, मतलब कोई डीपीपी है, तो वो लगाना यार। बात आ रही है समझ में? मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ क्लास नोट्स में उनको लगा, ठीक है सर। तो भैया चल बस यही कहना चाहता हूं कि भैया अपने से खुद से ट्राई करना सीख और फिर टीचर के पास आ। बात आ रही है समझ में? जैसा ऑफलाइन क्लास में होता है, बच्चा पहले खुद सॉल्व करता है और फिर जब उसको समझ में नहीं आता तब वो टीचर से पूछता है। ठीक है सर। तो भैया इसी के साथ चलो आगे बढ़ते हैं यार। तो आई होप भैया तूने कल वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ लिया होगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। जी सर। क्या है, कल वाली पीपीटी लगा दी क्या? चलो कोई नहीं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भैया मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दे दे। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, हाँ ये यहां पे भैया मेरे को ये बता दे कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है। ये v वर्सेस a का ग्राफ मैंने दे रखा है। बिल्कुल सर, v वर्सेस a का ग्राफ मैंने आपको दे रखा है। तो भैया मेरे को सबसे पहले आप ये बता दो कि इसमें क्या हो रहा होगा, क्या क्या घटनाएं घट रही होगी। पार्टिकल स्पीड अप हो रहा होगा, स्पीड डाउन हो रहा होगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, क्या चीज होगी, मेरे को सबसे पहले ये बता दो। जल्दी से स्क्रीन पॉज कर और जल्दी से इसको बता मेरे को। जल्दी से भैया करना शुरू कर। अबे स्क्रीन पॉज कर ले, 10 सेकंड आगे मत सरका, तब समझ रहा होगा। 10 हाँ जल्दी से कर, जल्दी से। तो आई होप तूने कर लिया होगा भाई। तो भैया जैसा कि मेरे को पता है भैया, मोस्टली बच्चों ने क्या किया होगा कि सर इस ग्राफ को बच्चों ने इस प्रकार से रीड किया होगा। बिल्कुल सर। तो सर बच्चों ने क्या कहा होगा कि सर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि सर दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मेरी बात सुन, अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि बाय चांस लेट सपोज ये अपने पास कार्टेशियन प्लेन है, ये x ये y, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड क्वाड्रेंट में सर x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। यस सर, यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट में y is less than 0, x is less than 0, and in fourth quadrant x is greater than 0, y is less than 0. yes sir, yes sir, yes sir। तो अब मेरे को एक बात बता, ये जो ग्राफ है सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है। बिल्कुल सर। इसका मतलब सर वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। इसका मतलब सर हो ना हो पार्टिकल जो है वो स्पीड अप हो रहा होगा। जी सर, पार्टिकल क्या हो रहा होगा, स्पीड अप हो रहा होगा। लेकिन अगर तू इस ग्राफ को ऐसे रीड कर रहा है, यानी कि ऐसे आगे चल रहा है, तो क्या तू यहां पे देख सकता है कि जैसे जैसे तू एक्सेलरेशन आगे की तरफ बढ़ाता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती जा रही है मेरे भाई।
वेलोसिटी कम होती जा रही है, और अगर वेलोसिटी कम होती जा रही है तो भैया पार्टिकल स्पीड अप कहां पे होगा, पार्टिकल स्पीड अप कैसे होगा? और तू तो कह रहा है कि सर पार्टिकल स्पीड अप होगा, तो इसका मतलब भैया, इसका मतलब क्या होगा, तूने ग्राफ को गलत रीड किया है। लेकिन इसमें गलती तेरी नहीं है, क्योंकि गलती हमारी आइडियोलॉजी की है, क्योंकि हमें बचपन से यह सिखा दिया गया भैया कि ग्राफ को आप ऐसे रीड करो। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए दिया क्योंकि भैया इस क्वेश्चन में गलती हो सकती है। इस क्वेश्चन में तुझे ग्राफ को इस प्रकार से रीड करना है कि भैया ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाइड रहे और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड रहे, कि पार्टिकल स्पीड अप भी हो, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव रहे और वेलोसिटी भी पॉजिटिव रहे। तो इसका मतलब तेरे को जो एरो है वो ऐसे लगाना मेरे भाई। यहां पे एरो लगाना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सर ये एरो आपने ऐसे लगा दिया तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। जी सर, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। अब एक्सेलरेशन तो इसका मतलब सर घट रहा है, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, क्योंकि सर आप तो ऐसे जा रहे हो, तो जैसे जैसे मैं पीछे जाता जाऊंगा क्या एक्सेलरेशन कम होता जाएगा? जी सर। तो सर एक्सेलरेशन जब कम हो रहा है तो इसका मतलब सर वेलोसिटी तो घटेगी। अबे गलत क्यों बोल रहा है भैया? मैंने कब बोला कि अगर एक्सेलरेशन घट रहा है तो वेलोसिटी घटेगी? भाई मैंने कब बोला ऐसा? भाई मेरी बात सुन, तू ऐसा देख कि मान ले कि कोई सुंदर बालिका है, उसने स्कूटी चालू करी t बराबर 0 पे। जी सर, रेस्ट से स्टार्ट करी, t बराबर 0 पे उसकी वेलोसिटी 0, t बराबर 1 सेकंड पर सर उसकी वेलोसिटी 10, t बराबर 2 पे वेलोसिटी 20, t बराबर 3 पे वेलोसिटी 30, t बराबर 4 पे वेलोसिटी 40, और अगर मैं बोलूं भैया t बराबर 5 पे वेलोसिटी होगी उसकी 45। ठीक है सर। t बराबर 6 पे वेलोसिटी होगी उसकी 50। लेकिन अब मेरे को एक बात बता सर, अगर मैं यहां से लेके यहां तक देखूं तो सर यहां पे 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है? 10। तो इसका मतलब सर यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन कितना है सर? 10। बिल्कुल सर। अबे एक्सेलरेशन होता क्या था? 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बदली? सर यहां पे 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बदल रही है? 10। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया? 10। लेकिन अगर मैं यहां पे पूछूं, यहां पे 505 और 6 के बीच में सर एक्सेलरेशन कितना होगा? सर 1 सेकंड में 5 बदल रही है, तो इसका मतलब यहां पे एक्सेलरेशन कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन मेरे को एक बात बता, क्या वेलोसिटी तो अभी भी बढ़ रही है? जी सर, 45, 50। जी सर। लेकिन क्या एक्सेलरेशन पहले 10 था? जी सर। अबे तेरे को क्या हो गया? ठीक है सर, 1 सेकंड यार। एक्सेलरेशन पहले तो 10 था, लेकिन अब क्या हो गया सर? 5 हो गया। क्या एक्सेलरेशन घट गया? एक्सेलरेशन घटने का मतलब यह कतई नहीं होता कि उसकी स्पीड घटेगी। एक्सेलरेशन घटने का मतलब होगा कि उसकी स्पीड बढ़ने का जो रेट है वो कम हो जाएगा, या फिर उसकी जो वेलोसिटी चेंज होने का जो रेट है वो कम हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? जी सर। तो यहां पे तो साफ साफ देख सकता है कि सर एक्सेलरेशन तो अभी भी पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव में कम हो रहा है। पहले आगे 10 लग रहा था, अब आगे 5 का लग रहा है। जी सर। और वेलोसिटी अभी भी बढ़ती जा रही है। तो वही केस तो यहां पे है मेरे भाई कि एक्सेलरेशन यहां पे घट जरूर रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी है मेरे भाई वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और वही केस तो यहां पे है सर, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, हर जगह देख ले। वेलोसिटी पॉजिटिव है, बढ़ रही है वेलोसिटी। जी सर। पार्टिकल स्पीड अप भी हो रहा है। अगर वो तेरे से यहां पे पूछ ले यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा, तो तू बोलेगा कि सर यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा सर? डिक्रीज होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। बात आ रही है समझ में? एक्सेलरेशन विल डिक्रीज। जी सर। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे क्वेश्चन दूं, ठीक है सर, अब ये वाले करके दिखा। अगर मैं ऐसा बोलूं, मैंने इस प्रकार से दे दिया v वर्सेस a का ग्राफ कुछ इस प्रकार से सेकंड क्वाड्रेंट में दे दिया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सर x तो नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। यहां पे x की जगह कौन है? एक्सेलरेशन। y की जगह कौन है? वेलोसिटी। इसका मतलब सर वेलोसिटी तो पॉजिटिव होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। इसका मतलब दोनों अपोजिट साइन के हैं। इसका मतलब पार्टिकल क्या हो जाएगा सर? पार्टिकल हो जाएगा स्पीड डाउन। यस सर, यस सर, यस सर। इसका मतलब सर पार्टिकल स्पीड डाउन होना चाहिए। जैसे जैसे अपन आगे बढ़े तो जो पार्टिकल है वो स्पीड डाउन होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं एरो कैसे लगाऊं? भाई अगर यहां पे एरो के लिए तेरे को पंगा आ रहा है ना, तू एक काम कर, कहीं भी लगा दे, कैसे भी लगा दे एरो। तू एक काम कर, ऐसे लगा दे। तूने ऐसे लगा दिया? जी सर। अब इसको रीड करके देख, तू ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो भैया तू जैसे जैसे इस तरफ बढ़ रहा है, क्या वेलोसिटी बढ़ती जा रही है? जी सर, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे, जी सर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बात आ रही है समझो, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन आप तो कह रहे हो बंदा क्या होना चाहिए, बंदा होना चाहिए स्पीड डाउन, यहां पे तो स्पीड उसकी कम होनी चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, जी सर वेलोसिटी उसकी बढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरो को उल्टा लगाना पड़ेगा, ऐसे इस एरो को उल्टा लगाना पड़ेगा, यस सर, इस एरो को उल्टा लगाना पड़ेगा। और अब तू देख सकता है जैसे जैसे तू इस तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी जो स्पीड है वो क्या होती जा रही है मेरे भाई, कम होती जा रही है, यस सर। और एक्सेलरेशन कैसे बढ़ रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे तू आगे बढ़ता जा रहा है, जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव 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 होता जा रहा है। और क्या एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, जी सर, वेक्टर क्वांटिटी के आगे नेगेटिव केवल और केवल उसकी डायरेक्शन को दिखाता है, जी सर। तो भैया इसका मतलब एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, भले ही नेगेटिव में बढ़े लेकिन बढ़ता तो जा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है सर। अब इसका बता भाई मेरे को, इसका बता, अगर मैं इसका पूछूं सर, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव, यानी कि वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, इसका मतलब दोनों सेम साइन के पार्टिकल क्या होगा, स्पीड अप, पार्टिकल क्या होगा मेरे भाई, स्पीड अप। अब बात बची सर, कहानी बची एरो की, एरो कैसे लगाऊं, तो भैया कैसे भी लगा दे, मैं बोला भैया तू ऐसे लगा दे, मान ले ऐसे लगा दे, अगर तू ऐसे चलेगा, मतलब ऐसे चल रहा है तू, जी सर ऐसे चल रहा हूं मैं, और अगर तू ऐसे चल रहा है तो जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव में कम होती जा रही है। अबे वेलोसिटी वेक्टर है, नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, अबे नेगेटिव में कम हो रही है, लेकिन कम तो हो रही है ना मेरे भाई। तो इसका मतलब सर यहां पे तो आप कह रहे हो स्पीड अप, लेकिन यहां पे आप इसकी स्पीड कम कर रहे हो, तो इसका मतलब यहां पे तो ये तो गलत एरो हो गया। तो इसका मतलब आपको एरो कैसे लगाना पड़ेगा, आपको एरो ऐसे लगाना पड़ेगा, जी सर। बात आ रही है समझ में, यस सर, बात आ गई समझ में। अब तो इसको रीड करके देख ग्राफ को, सर जैसे जैसे मैं इस तरफ बढ़ता जा रहा हूं, जो स्पीड है इसकी नेगेटिव में बढ़ती जा रही है, भले ही नेगेटिव में बढ़े वेलोसिटी, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव में बढ़ती जा रही है, यस सर, वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे मैं इस साइड बढ़ रहा हूं, एक्सेलरेशन नेगेटिव में कम होता जा रहा है। अबे नेगेटिव में कम हो रहा है, लेकिन कम तो हो रहा है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव साइन डायरेक्शन को बताएगा, तो इसका मतलब सर कम हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा सर, डिक्रीजिंग। बात आ रही है समझ में, यस सर, ठीक है सर। अब मेरे को ये बता दे भाई, अब ये तो तू बता ही सकता है, इतना मैं तेरे को गया गुजरा नहीं मानता, ठीक है सर। अब अगर फिर भी ना बता सके तो भैया मैं बता देता हूं, इधर देख सर, यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में सर एक्स तो पॉजिटिव, यानी कि एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव, और वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव। दोनों कैसे, अपोजिट साइन के, इसका मतलब सर यहां पे बंदा क्या होगा, यहां पे बंदा होगा स्पीड डाउन, यस सर, बंदा क्या हो जाएगा यहां पे, स्पीड डाउन। अब बंदे को स्पीड डाउन करना है, तो अब कहानी बची सर, मसला बचा किसका सर, एरो का। तो एरो कैसे लगाऊं भाई, कैसे भी लगा दे, मैंने बोला भाई ऐसे लगा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तू रीड करना स्टार्ट कर, सर जैसे जैसे मैं इस तरफ बढ़ रहा हूं, जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव में कम होती जा रही है। पहले मान ले -30, फिर -25, -20, -15, अबे नेगेटिव में कम हो रही है, लेकिन कम तो हो रही है ना सर, वेलोसिटी वेक्टर है, मैं माइनस माइनस पे डायरेक्शन के लिए छोड़ दूंगा, बाकी मैग्नीट्यूड तो कम हो रहा है ना, यस सर। तो इसका मतलब ये वाला साइन आपका एकदम सही है, आपको यही वाला साइन यहां पे लगाना है, यस सर, बात समझ में आ गई। तो भैया इस तरीके से इन वाले ग्राफ को क्या करते हैं सर, रीड करते हैं भाई, बात आ रही है समझ में। और भैया इसी क्वेश्चन को कोटा में चॉकलेट क्वेश्चन बोलते हैं, बात आ रही है समझ में। तो भैया इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। अब मेरे को ये रीड करके बता भाई, अब मुझे ये रीड करके बता सर, ये V वर्सेस A का ग्राफ है, जी सर, स्ट्रेट लाइन है, जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, यानी कि बंदा क्या होगा, स्पीड अप, यस सर, बंदा क्या होगा, स्पीड अप। अब कहानी बची सर, मसला किसका है, एरो का। भैया एरो कैसे भी लगा दे, मैंने ऐसे लगा दिया। अब इधर देख सर, आपको ऐसे जाना है, तो भैया मैं जब जब ऐसे आगे बढ़ रहा हूं, क्या तेरे को साफ साफ नजर आ रहा है सर, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में कम होता जा रहा है। पहले मान ले 20,
फिर 15, फिर 12, फिर कुछ इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। जी सर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां पे, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। बात आ रही है समझ में सर, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। अब भैया ये तो हो गए भैया आज एकदम जो बेसिक बेसिक बातें थी, ठीक है सर। अब बच चलते हैं भैया कल वाले पे, जहां पे हमने कल छोड़ा था। जी सर, ये कल हमने कहां पे छोड़ा था, अपन पढ़ रहे थे सर एरिया अंडर कर्व। जी सर, भैया एरिया अंडर कर्व मैंने तेरे को बताया था, वही वाली सारी कहानी जो मैंने कल बताई थी कि सर v बराबर dx बाई dt होता है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि dx को यहीं पे रहने दूं और dt को वहां पे ले जाऊं तो dx बराबर v dt। अब ये यहां से क्या पता चल रहा है, अगर मैं इंटीग्रेशन का साइन लगा दूं कि सर अगर मेरे को v वर्सेस t का ग्राफ दे रखा हो तो मैं वहां से क्या कर सकता हूं, या फिर मेरे को v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो तो मैं वहां से लिमिट वगैरह पुट करके t1 से t2 तक मैं क्या निकाल सकता हूं सर, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं। यानी कि सर एरिया या फिर इफ v इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, अगर कभी भी तेरे को v फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो तो भैया तू v की वैल्यू यहां पे पुट करके किसी भी टाइम इंटरवल के लिए क्या निकाल सकता है सर, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं। अब अगर वो तेरे को ग्राफ दे दे v वर्सेस t का तो भैया एरिया अगर मैं तेरे को यहां पे दिखाऊं तो ये वाला एरिया ये वाला जो एरिया होगा ये तुझे क्या देगा सर, डिस्प्लेसमेंट। और उसने कह दिया मेरे को t1 से t2 तक बता दो, t1 से t2 तक बता दो, तो तू क्या करेगा सर, एरिया अंडर vt कर्व, यानी कि एरिया अंडर vt कर्व मुझे क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि t1 से लेके t2 तक निकालना चाहते हो सर एरिया आप, यस सर। और t1 से लेके t2 तक ये मान ले x1 से x2 तक है, तो इसका मतलब ये क्या आ गया सर, x2 माइनस x1 बराबर v dt t1 से t2। यस सर, बात आ रही है समझ में। तो इसका मतलब कभी भी तुझे v वर्सेस t का ग्राफ दे दे तो भैया उसका जो एरिया होगा वो तुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, ना कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मत बोलना, इसको बोलना सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। और इसको अगर बोलना चाहे तो चेंज की भाषा में तो इसको बोल देना सर चेंज इन पोजीशन वेक्टर। बात आ रही है समझ में, यस सर। अब आगे बढ़ते हैं यार, यही कहानी एक्सेलरेशन के साथ हो सकती है सर। एक्सेलरेशन बराबर सर a बराबर dv बाई dt। अगर मैं भैया dt को वहां पे ले जाऊं और dv को यहीं पे रहने दूं तो भैया ये कुछ इस प्रकार से कहानी बनेगी। यस सर, इस प्रकार से कहानी बनेगी। तो इसका मतलब सर इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा, अगर मेरे को t1 से लेकर t2 तक वेलोसिटी में चेंज जानना है तो मैं कुछ इस प्रकार से कर दूंगा। और मैंने बोल दिया कि भैया t1 टाइम पे v1 वेलोसिटी, t2 टाइम पे v2 वेलोसिटी। तो भैया इसका मतलब अगर तेरे को कभी एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो तो उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम तुझे क्या दे देगा, चेंज इन वेलोसिटी। आई रिपीट, चेंज इन वेलोसिटी देगा। बात आ रही है समझ में, जी सर। यहां पे मैंने ये लिख भी दिया है कि इफ वी हैव गिवन 80 कर्व, अब कभी तेरे को मान ले 80 ग्राफ दे रखा हो कुछ इस प्रकार से, तेरे को मान ले 80 ग्राफ दे रखा हो कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, तो भैया इस 80 ग्राफ का जो एरिया होगा, इस 80 ग्राफ का जो एरिया होगा जो कि टी एक्सिस के अब ऊपर वाला है, ये तुझे क्या दे देगा, ये तुझे दे देगा मेरे भाई चेंज इन वेलोसिटी। भाई टाइमिंग मत अभी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी दे देगा। बात आ रही है समझ में भाई साहब, याद रखना चेंज इन वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी नहीं देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। जी सर, बात आगे समझ में। और यही कहानी मैंने यहां पे लिख भी दी है मेरे भाई, एरिया अंडर 80 कर्व विल गिव चेंज इन वेलोसिटी। यस सर। अब भैया इसी पे अपन एक सवाल कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पे आ जा। मैंने सबसे पहले कल तेरे को क्या बताया था, सबसे पहले मैं एक्स और वाई एक्सिस पे देखूंगा क्या क्या दे रखा है। सर ये वीटी ग्राफ दे रखा है, सिंपल सी बात, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन और वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देगा। जी सर। अब उसने पूछा भैया, उसने तेरे को पॉइंट्स दे दिए कुछ इस प्रकार से बना के। यस सर। और उसने तेरे से भैया सारी कहानी पूछ ली कि भैया मेरे को ये बता दो किस किस वक्त पे क्या क्या वेलोसिटी का नेचर कैसा है, एक्सेलरेशन का नेचर कैसा है, बंदा स्पीड अप होगा स्पीड डाउन होगा, क्या होगा कैसे नहीं होगा, वो सारी कहानी उसने तेरे से पूछ ली। अब शुरू करते भैया। ओ पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, जी सर, ओ पॉइंट पे सर वीटी ग्राफ है, ओ पॉइंट पे वेलोसिटी 0। यस सर। ए पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव प्लस साइन, बी पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव प्लस साइन, सी पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव प्लस का साइन, डी पॉइंट पे वेलोसिटी 0। यस सर। ई पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव। यस सर। एफ पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव। और सर जी पॉइंट पे भी वेलोसिटी कैसी है,
सर नेगेटिव। ये वेलोसिटी की सारी कहानी हो गई। यस सर। अब खेलते हैं भैया किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए। सर एक्सेलरेशन का नेचर पता करना है, ठीक है सर। ग्राफ कौन सा, वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन। अब ओ पॉइंट पे अगर तुझे एक्सेलरेशन पता करना हो तो इसका मतलब तू वहां पे क्या बना देगा, टेंजेंट। तो अगर तू ओ पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेगा तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। यस सर, कुछ इस प्रकार से होगा। और सर इस टेंजेंट का जो स्लोप है कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब सर ओ पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है पॉजिटिव है। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। अगर मैं तेरे से ए पॉइंट पे पूछूं तो भैया ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन जानने के लिए तू टेंजेंट ड्रॉ कर दे कुछ इस प्रकार से। यस सर, ए पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और जब ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो सर इस टेंजेंट का जो स्लोप है पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। अब भैया बी पॉइंट पे बात करें तो सर बी पॉइंट पे टेंजेंट बना दे इस तरीके से, साफ साफ नजर आ रहा है सर इसका जो स्लोप होगा जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। यस सर। अब सी पॉइंट पे बात करें तो सर सी पॉइंट पे टेंजेंट जब ड्रॉ करूंगा कुछ इस प्रकार से आएगी। यस सर। और सर इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है सर। अब डी पॉइंट पे, सर डी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी इस जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, और इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो खुद में नेगेटिव होगा, यानी कि एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यस सर, बात आ गई समझ में। अब अगर मैं ई पॉइंट पे बात करूं, ई पॉइंट पे बना दे भाई, ई पॉइंट पे फिर से टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, ठीक है भाई। अब अगर अपन एफ पॉइंट पे बात करें तो एफ पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दे, स्लोप आ गया जीरो, तो एक्सेलरेशन भी कैसा आ गया मेरे भाई, जीरो। अब अगर मैं भैया जी पॉइंट पे बात करूं, जी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो सर जी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव, तो यानी कि एक्सेलरेशन कैसा हो गया मेरे दोस्त, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या, तूने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के नेचर जान लिए। यस सर। अब बात करते हैं भैया ये पार्टिकल क्या हो रहा होगा। सर वेलोसिटी तो जीरो है, कुछ नहीं कह सकते। ए पॉइंट पे सर दोनों ही पॉजिटिव, पार्टिकल क्या होगा, स्पीड अप। यस सर। बी पॉइंट पे सर वेलोसिटी तो है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, तो कुछ नहीं कह सकते। सी पॉइंट पे वेलोसिटी आगे, एक्सेलरेशन पीछे, तो इसका मतलब पार्टिकल क्या होगा, स्पीड डाउन। मतलब तू भाग रहा है आगे, आगे खड़े हैं पापा जी लठ लेके तेरे पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, तो इसका मतलब नेगेटिव। अब डी पॉइंट पे सर पार्टिकल बंदा रुका हुआ है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ, तो इसका मतलब कुछ ना कह सकते भाई, यहां पे कुछ पता नहीं है। ई पॉइंट पे सर, ई पॉइंट पे दोनों ही नेगेटिव, सेम नेचर के, पार्टिकल क्या होगा, स्पीड अप। अब एफ पॉइंट पे सर वेलोसिटी पीछे की तरफ, एक्सेलरेशन जीरो, तो इसका मतलब सर कुछ नहीं कह सकते भैया, ना कुछ नहीं कह सकते। अब जी पॉइंट पे सर वेलोसिटी तो है पीछे की तरफ लेकिन एक्सेलरेशन है आगे की तरफ, मतलब तू पीछे की तरफ भाग रहा है और पापा जी भैया लठ लेके आगे तेरे को दौड़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, स्पीड डाउन। बात आ रही है समझ में। तो भैया इस प्रकार से अपन सारी कहानी करेंगे। तो भैया यहां पे वैसे ये डैश लगा देना, कुछ नहीं कह सकते भाई, ठीक है सर, बात आ गई समझ में। तो भैया इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करना है। और हाँ मेरे को ये और बता भाई, नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स फ्रॉम ओ टू जी, कि भैया ओ से लेके जी तक टर्निंग पॉइंट्स कितने हैं। सर टर्निंग पॉइंट का मतलब वेलोसिटी जीरो, और उसके आजू बाजू वेलोसिटी ने अपना जो सिंबल है वो क्या किया हो, चेंज किया हो, इसका मतलब पार्टिकल ने अपने मोशन की दिशा बदली हो। तो सर ओ से लेके जी, सर यहां पे तो नहीं कर सकते क्योंकि वेलोसिटी तो भले ही जीरो है लेकिन आजू बाजू चेंज नहीं की। लेकिन डी पॉइंट पे बात करते हैं सर, डी पॉइंट पे वेलोसिटी एट डी जीरो, उससे पहले वेलोसिटी पॉजिटिव, उसके जस्ट बाद वेलोसिटी नेगेटिव, तो इसका मतलब सर D इज द टर्निंग पॉइंट, D इज द टर्निंग पॉइंट, यानी कि एक ही टर्निंग पॉइंट मिला तेरे को, ठीक है सर। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन, भाई इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, सबसे पहले मेरी बात समझ। सर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बंदे पे नेट फोर्स जीरो, यानी कि इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया बंदे पे नेट फोर्स जीरो, और अगर नेट फोर्स जीरो यानी कि नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो वाले पॉइंट। ग्राफ कौन सा, वीटी, और वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कब जीरो मिलेगा, जब स्लोप कुछ इस प्रकार का मिलेगा,
एकदम पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये कितने पॉइंट्स पे मिल रहा है सर? 2 पॉइंट्स पे, एक तो बी और एक एफ, बी एफ यानी कि बेस्ट फ्रेंड्स पे मिल रहा है। जी सर, तो यानी कि बी और एफ पे मेरे को क्या मिल रहा है सर? बी और एफ पे मेरे को एक्सेलरेशन 0 मिल रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब वो तेरे से कल को पूछ ले कि भैया मेरे को बता दो फाइंड द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कितने हो गए सर? 2। क्या भाई? यस सर। और कौन कौन सी पोजीशन पे हैं सर? बी और एफ। बात आ रही है समझ में? यस सर, यस सर, यस सर। अब एक ये चीज भैया, यहां पे भैया मेरे को एक बात बता, अगर मैं तेरे से बात करूं कि सर यहां पे जो ग्राफ है वो इस प्रकार से जा रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है सर, वीटी ग्राफ दे रखा है आपको। तो अगर मैं तेरे से बोलूं भैया मैं यहां पे 2 पॉइंट्स पकड़ लेता हूं, 2 पॉइंट्स मार्क करता हूं, फॉर एग्जांपल ये ए और ये बी। यस सर, ए और बी। अब अगर मैं ए पॉइंट पे टेंजेंट पूछूं तो ए पॉइंट पे टेंजेंट कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगी। यस सर। और अगर मैं इसका एंगल पूछूं तो मैंने बोल दिया लेट थीटा ए। यस सर। और अगर मैं बी पॉइंट पे टेंजेंट पूछूंगा तो बी पॉइंट पे कुछ इस प्रकार से मैंने बोल दिया ये है थीटा बी। क्या ये दोनों के दोनों 90 से छोटे हैं? जी सर, दोनों के दोनों 90 से छोटे हैं। और अगर 90 से छोटे हैं तो भैया क्या साफ साफ तुझे नजर आ रहा है कि सर थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए? यस सर। और अगर 90 से छोटे भैया दोनों साइड 10 10 ले ले तो 10 थीटा ए, भैया 10 एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इसका मतलब ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब 10 थीटा बी इज ग्रेटर देन 10 थीटा ए। यस सर। और 10 थीटा क्या देता है किसी भी कर्व में? सर स्लोप देता है। तो इसका मतलब सर स्लोप एट बी is greater than slope at A। yes sir, slope at B is greater than slope at A। बिल्कुल सर, बात समझ में आ गई। तो सर इसका मतलब क्या हो गया सर? VT ग्राफ का स्लोप क्या देता है सर? एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन एट B is greater than एक्सेलरेशन एट A। बात आगे समझ में? इसका मतलब जैसे जैसे तू आगे बढ़ता जा रहा है एक्सेलरेशन क्या होता जा रहा है मेरे भाई? बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब भैया पार्टिकल की जो वेलोसिटी चेंज होने का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर मान ले 1 सेकंड में पहले 10 बढ़ रही थी तो फिर 1 सेकंड में 20 बढ़ेगी, फिर 1 सेकंड में 30 बढ़ेगी। बात आ रही है समझ में? वो किस रेट से बढ़ रही है वो तो भैया जब डेटा देगा तब पता लगा लेंगे, लेकिन अभी यहां से इतना पता चल रहा है कि सर जैसे जैसे बंदा आगे मूव कर रहा है, जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी बढ़ रही है आगे की तरफ, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है सर? बढ़ता जा रहा है। बात आ रही है समझ में? यस सर। तो इसका मतलब यहां पे एक्सेलरेशन कैसा हो गया सर? एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। यस सर, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं भाई। अगर इतना समझ में आ गया तो अब मुझे ये करके बता, ये वाला क्वेश्चन कर जल्दी से। सबसे पहले x और y में देख क्या दे रखा है सर? y में यहाँ पे x दे रखा है, x में यहाँ पे t दे रखा है। इसका मतलब xt ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है किसी पॉइंट पे। तो अब जल्दी से सर, जल्दी से भैया स्क्रीन पॉज कर। तुझे कह रहा हूं भाई, तुझे स्क्रीन पॉज कर जल्दी से। यस सर, स्क्रीन पॉज कर ली, जल्दी से कर भैया। कई लोगों को तो है ना भैया ऐसे क्वेश्चन देखते ही वो जैसे कोई मिल गया भैया, रोहित करता है ना ऐसे, मां मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मां मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वैसे हो जाती है। बात आ रही है समझ में? अबे ऐसे नहीं करना, जल्दी से कर, ठीक है? ऐसा मान के जादू ने शक्तियां दे दी, जल्दी से कर। हो गया? तो भैया अगर जिसने ट्राई नहीं किया एक बार फिर से देख लो, फिर से समझा रहा हूं, लेकिन भैया मूर्ख हो, मतलब खुद से करने की ट्राई किया करो, ठीक है सर? सर एक्सटी ग्राफ पे बात करें, एक्सटी ग्राफ दे रखा है। यस सर, एक्सटी ग्राफ में अगर एक्सेलरेशन का नेचर जानना होता था क्या देखते थे सर? कटोरी उल्टी है या कटोरी सीधी है? सर यहां पे कटोरी कैसी है सर? उल्टी, मतलब सीधी कटोरी है। तो सीधी कटोरी है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे कैसा होगा? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। यस सर, यस सर, यस सर। अब बात करते हैं सर वेलोसिटी की। अगर वेलोसिटी की बात करें तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी के लिए मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा। जी सर। और इसका जो स्लोप है वो तेरे को साफ साफ नजर आ रहा है, कैसा है सर? नेगेटिव। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई ए पॉइंट पे सर? नेगेटिव।
बात आ रही है समझ में? बी पॉइंट पे अगर तू टेंजेंट ड्रॉ करेगा तो बी पॉइंट पे भैया टेंजेंट कुछ इस प्रकार से आएगी और साफ साफ दिख रहा है कि सर बी पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, और अगर बी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे भाई, वेलोसिटी एट बी पॉइंट इज नेगेटिव। यस सर, ठीक है सर। अगर मैं भैया सी पॉइंट पे बात करूं तो सी पॉइंट पे भी भैया वेलोसिटी कैसी है सर, नेगेटिव है सर। सी पॉइंट पे भी वेलोसिटी नेगेटिव है, क्यों सर? टेंजेंट ड्रॉ कर लो ना, सीधी सी बात है, सी पॉइंट पे भी वेलोसिटी नेगेटिव। अगर मैं डी पॉइंट पे बात करूं भाई, डी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दे सर, डी पॉइंट पे टेंजेंट तो इसके पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब वेलोसिटी एट डी पॉइंट इज जीरो। अब अगर तू ई पॉइंट पे बात करे सर, ई पॉइंट पे टेंजेंट कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगी, बिल्कुल सर। और अगर टेंजेंट इस प्रकार से आ रही है मेरे भाई, तो इसका मतलब सर इस टेंजेंट की जो स्लोप है पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी भी क्या हो गई सर, पॉजिटिव। यस सर। अब एफ पॉइंट पे सर, एफ पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, यहां पर एफ पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। यस सर। तो एफ पॉइंट पे जब मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे भाई, एफ पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप है पॉजिटिव, तो इसका मतलब एफ पॉइंट पे वेलोसिटी भी पॉजिटिव, और वैसे ही जी पॉइंट पे भी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी पॉजिटिव। यस सर। क्या तूने सारी कहानी, सारी कुंडली इसकी निकाल दी? क्या तूने सारी इसकी जन्म कुंडली निकाल दी? यस सर। अब क्या तू देख सकता है कि भैया पार्टिकल का रिश्ता कैसे 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 हो रहा है? यस सर। तो इसका मतलब शुरू में ए पॉइंट पे सर वी और ए का जो साइन है अपोजिट है, पार्टिकल पीछे भाग रहा है और एक्सेलरेशन आगे लग रहा है, मतलब तू तो पीछे की तरफ भाग रहा है और पापा जी तेरे को आगे की तरफ लात मार रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे भाई, स्पीड डाउन। यस सर। अब बी पॉइंट पे फिर से सर दोनों के दोनों क्या है, अपोजिट साइन, तो इसका मतलब स्पीड डाउन। फिर से सी पॉइंट पे अगर तू देखेगा सर, सी पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, फिर से स्पीड डाउन हो रहा होगा, मतलब ऐसा। यस सर। अब डी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो डी पॉइंट पे क्या हो रहा होगा सर, वेलोसिटी तो जीरो है, बंदा भाग ही नहीं रहा, लेकिन फोर्स उस पे कहां पे लग रहा है, एक्सेलरेशन कहां पे है सर, आगे की तरफ। तो इसका मतलब सर आप यहां पे कुछ नहीं कह सकते, तो भाई डैश लगा दे। यस सर, डैश लगा दिया। तो अब अगर यहां पे ई पॉइंट पे मैं बात करूं तो सर ई पॉइंट पे दोनों के दोनों सेम साइन के, यानी कि तू बंदा आगे भाग भी रहा है और भैया पीछे से पापा जी भी आगे की तरफ लात मार रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा सर, स्पीड अप। अब यहां पे एफ पॉइंट पे भी सर दोनों पॉजिटिव, स्पीड अप, और जी पॉइंट पे भी दोनों पॉजिटिव, तो स्पीड अप। तो भैया इस प्रकार से तेरे को इन क्वेश्चंस को क्या करना होता है मेरे भाई, डील करना होता है। अब तो कहेगा कि सर आप इतना क्यों मतलब ये बता रही हो, तो कल भी पढ़ा भाई, मैं सिर्फ बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। कल वाले जब मैं कल के लेक्चर में जब ग्राफ के सवाल उठाऊंगा तब भैया बड़े से बड़े क्वेश्चंस को तू भैया इस प्रकार से कर लेगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे मैंने तेरे को दे दिया वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ में एक चीज ध्यान रखना कि सर वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। ठीक है सर। तो सर यहां पे और यहां पे भैया कटोरी वाला कंसेप्ट मत लगा देना, वो केवल और केवल किसके लिए था, एक्सटी के लिए। ठीक है सर। तो वीटी ग्राफ की अगर बात करें तो ए पॉइंट पे सर, ए पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी, पॉजिटिव। बी पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी, जीरो। सी पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी, नेगेटिव। डी पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी, नेगेटिव। ई पॉइंट पे नेगेटिव। एफ पे जीरो। जी पे पॉजिटिव। क्या तूने वेलोसिटी की सारी जन्म कुंडली निकाल दी? यस सर, वेलोसिटी की जन्म कुंडली निकाल दी। तो इसका मतलब अगर अब बात करते हैं सर एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन के लिए ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दे। बिल्कुल सर, ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, ए पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप आया नेगेटिव आया, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन एट ए पॉइंट इज नेगेटिव। बिल्कुल सर। अब बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेगा, बी पॉइंट पे ड्रॉ कर दे भाई, तो फिर से इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। ये भी नेगेटिव। यस सर। अब सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दे भाई, सी पॉइंट पे भी टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा होगा, सी पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन नेगेटिव। बिल्कुल सर। अब डी पॉइंट पे भैया ड्रॉ कर दे, डी पॉइंट पे ड्रॉ किया सर, टेंजेंट इसके पैरेलल हो गया, इसका मतलब इसका स्लोप क्या हो गया, जीरो। ई पॉइंट पे कुछ इस प्रकार से आएगा, तो इसका स्लोप तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब सर एक्सेलरेशन एट ई पॉइंट इज पॉजिटिव। यस सर। वैसे ही सर एफ पॉइंट पे भी जो टेंजेंट का जो स्लोप है पॉजिटिव है, तो यानी कि यस सर,
जी पॉइंट पे भी जो टेंजेंट का स्लोप है, जी पॉइंट पे भी जो टेंजेंट का स्लोप है वो कुछ इस प्रकार से है। यस सर, मतलब ये भी पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव। अब क्या अपन ने इस ग्राफ की भैया सारी जन्म कुंडली निकाल ली? बिल्कुल सर, सारी जन्म कुंडली निकाल ली। अब बात करते हैं सर इस पार्टिकल का रिश्ता कैसे 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 हो रहा होगा, मतलब स्पीड कैसे कैसे हो रही होगी। ए पॉइंट पे बंदा आगे, एक्सेलरेशन पीछे, अपोजिट साइन, स्पीड डाउन। बी पॉइंट पे वेलोसिटी 0, बंदा भाग ही नहीं रहा, फोर्स कहां पे लग रहा है? पीछे, एक्सेलरेशन पीछे, कुछ नहीं कह सकते भाई, डैश लगा दे। सी पॉइंट पे सर दोनों ही नेगेटिव, दोनों ही सेम साइन के, बंदा पीछे, एक्सेलरेशन भी पीछे, स्पीड अप। डी पॉइंट पे सर बंदा पीछे की तरफ भाग रहा है लेकिन एक्सेलरेशन कितना है? 0, कुछ ना कह सकते भाई, ठीक है। ई पॉइंट पे सर बंदा पीछे की तरफ भाग रहा है, पापा जी लात आगे मार रहे हैं, तो इसका मतलब सर क्या होगा? स्पीड डाउन। फिर से सर एफ पॉइंट पे बंदा रुका हुआ है, एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो इसका मतलब सर कुछ ना कह सकते। जी पॉइंट पे दोनों ही पॉजिटिव, दोनों का सेम साइन, यानी कि स्पीड अप। जी सर, अब मैं तेरे से यहां पे पूछूं कि भैया नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स, नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स इन दिस ग्राफ। टर्निंग पॉइंट का मतलब वेलोसिटी 0 और आजू बाजू वेलोसिटी का सिंबल अलग अलग, मतलब वेलोसिटी 0 कहां कहां पे है? सबसे पहले इस ग्राफ में देख सर, बी और एफ पे, फिर से बेस्ट फ्रेंड पे है सर, बी एफ पे है, तो इसका मतलब सर बी पे वेलोसिटी 0, एफ पे 0, बी से जस्ट पहले वेलोसिटी पॉजिटिव, बी के जस्ट बाद वेलोसिटी नेगेटिव, तो इसका मतलब सर बी एक टर्निंग पॉइंट हो गया। एफ पे देख ले सर, एफ पे थोड़ा सा पहले नेगेटिव, थोड़ा सा बाद में पॉजिटिव, यानी कि 2 टर्निंग पॉइंट्स। अगर मैं तेरे से पूछूं नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशंस, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशंस, यहां पे भैया इक्विलिब्रियम पोजीशंस कितनी होगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब हो गया सर एफ नेट ऑन दिस पार्टिकल इज 0, इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाना चाहिए? 0। और अगर नेट एक्सेलरेशन 0 करना है तो ये देख ले भैया वीटी ग्राफ में किस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो टाइम वाली एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो सर यहां पे डी पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो टाइम वाली एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब सर एक्सेलरेशन एट डी पॉइंट इज 0। इसका मतलब ये जो D वाला पॉइंट होगा ये कौन सा पॉइंट होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। यस सर, तो इसका मतलब 1 पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, 1 पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यस सर। वहीं अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन में तेरे से पूछूं, पिछले वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स, नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट का मतलब वेलोसिटी 0 और आजू बाजू साइन चेंज। सर डी पॉइंट, ये एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ में डी पॉइंट पे हमें सर स्लोप 0 मिल रहा है, यानी कि वेलोसिटी एट डी इज 0। लेकिन सर डी से जस्ट पहले वेलोसिटी नेगेटिव है, डी के जस्ट बाद वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब एक ही टर्निंग पॉइंट मिलेगा जो कि कौन सा है सर? डी पॉइंट। बात आ रही है समझ में? अभी भैया यहां पे अपन एक्सेलरेशन की भैया इक्विलिब्रियम पॉइंट्स की बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहां पे पता नहीं है भाई। देख यहां पे एक्सेलरेशन तो वैसे तो पॉजिटिव ही है। जी सर। अब बात आ रही है समझ में? आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं भैया, आगे आगे आगे। अगर तेरे को ये समझ में आ गया तो अब ये वाला कर। ये भैया वीटी ग्राफ दे रखा है मैंने, वीटी ग्राफ मैंने तेरे को दे रखा है, ठीक है सर। मैंने तेरे से पूछ लिया भैया ओ से लेके ए तक क्या हो रहा होगा, फिर ए से लेके बी तक क्या हो रहा होगा, ठीक है सर। जल्दी से भैया स्क्रीन पॉज कर और जल्दी से अपने आप से ट्राई कर। भैया यहाँ पे तू, ये कई बच्चे क्या करते हैं बस ऐसे भैया स्क्रीन के सामने ऐसे बाबू बन के बैठे रहते हैं, पेन चलाना नहीं है, और वो क्या कर रहे होते हैं भैया, उनको लग रहा होता है कि वो कर रहे हैं, लेकिन भैया असल में क्या कर रहा होता है? मास्टर सवाल कर रहा होता है। तुम मास्टर की प्रैक्टिस करवा रहे हो, मास्टर का कंसेप्ट और अच्छा करवा रहे हो। अबे मास्टर तुमको यहाँ पे बताने के लिए है भाई, तुम वहां पे करने के लिए हो, तो खुद करो ना यार। बात आ रही है समझ में? तो जल्दी से स्क्रीन पॉज कर यार। कर लिया? जल्दी से स्क्रीन पॉज कर। ठीक है सर, कर लिया। अबे नहीं किया तो करके देख लो। अब इधर देख, सबसे पहले ओ से लेके ए तक बात कर। ओ से लेके ए तक क्या जो वीटी ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है? यस सर। तो लिख ले सबसे पहले, ओ से लेके ए तक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब स्लोप क्या होगा? कल ही बताया था, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट।
क्या ये वीटी ग्राफ है? वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन, तो यानी कि ओ से लेके ए तक एक्सेलरेशन कैसा होगा मेरे भाई? कांस्टेंट। और क्या एक्सेलरेशन खुद में एक वेक्टर है? और अगर वेक्टर कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसकी दिशा भी कांस्टेंट होगी और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा मेरे भाई? कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर अगर मैं सी पॉइंट पे पूछूं, और मेरे को एक बात बता, इसका जो स्लोप है, मैंने मान लिया ये एंगल थीटा दे दिया, इसका जो स्लोप है वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? सर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि थीटा 90 से छोटा है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? बिल्कुल सर। अब मैं तेरे से पूछूं भैया, ओ से लेके सी तक क्या वेलोसिटी नेगेटिव है? ओ से लेके सी तक, यस सर, वेलोसिटी नेगेटिव है। और अगर वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन एक्सेलरेशन तो कैसा है मेरे दोस्त? सर एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब बंदा पीछे, एक्सेलरेशन आगे, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा? बंदा स्पीड डाउन, बंदा स्पीड डाउन हो रहा होगा। यस सर, बंदा स्पीड डाउन हो रहा होगा। लेकिन अगर मैं तेरे से पूछूं सी पॉइंट पे क्या हो रहा होगा? सर सी पॉइंट पे तो वेलोसिटी तो जीरो है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और सी पॉइंट से जस्ट पहले और जस्ट बाद में सर वेलोसिटी नेगेटिव और वेलोसिटी पॉजिटिव। तो इसका मतलब सी पॉइंट क्या हो गया मेरे भाई? टर्निंग पॉइंट। सी पॉइंट तेरा क्या हो गया मेरे दोस्त? टर्निंग पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं सर, ये कहानी तो अपन ने कहां से लेके कहां तक कर ली? यहां से लेके यहां तक। अब मैं तेरे से ए और सी के बीच में पूछूं, सी से लेके ए के बीच में। जी सर, सी से लेके ए के बीच में सर वेलोसिटी कैसी? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन कैसा? पॉजिटिव। दोनों कैसे? पॉजिटिव। तो इसका मतलब दोनों सेम साइन के, इसका मतलब बंदा क्या हो रहा होगा? स्पीड अप। बंदा क्या हो रहा होगा? स्पीड अप। अब भैया बात करें ए से लेके बी तक। जी सर, ए से लेके बी तक क्या ये स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल सर स्ट्रेट लाइन है। कैसी स्ट्रेट लाइन है सर? इस वाली एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन है। तो सर सबसे पहले सर स्ट्रेट लाइन, और इसका जो स्लोप होगा वो कैसा होगा? सर स्लोप होगा जीरो। यहां पे मैंने स्लोप को एम से डिनोट किया है भैया, कंफ्यूज मत होना। बात आ रही है समझ में? जी सर, स्लोप जीरो, ग्राफ कौन सा? वीटी। तो इसका मतलब सर एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो। कहां से लेके कहां तक? ए से लेके बी तक। यानी कि ए से लेके बी तक बंदा क्या कर रहा होगा? बंदा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भाग रहा होगा। देख, बंदा एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भाग रहा होगा। यस सर, इसका मतलब सर एक्सेलरेशन जीरो। तो अगर मैं तेरे से यहां पे पूछूं कि भैया इक्विलिब्रियम पोजीशंस कितनी होगी? इक्विलिब्रियम पोजीशंस का मतलब क्या? सर इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब हो गया एफ नेट जीरो, नेट एक्सेलरेशन जीरो। तो सर यहां पे कितने एक्सेलरेशन जीरो वाले पॉइंट मिल रहे हैं? तू कहेगा सर इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं भाई, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं? तू बोलेगा सर इनफाइनाइट। क्या ये स्ट्रेट लाइन है ए से लेके बी तक? तो इनफाइनाइट पॉइंट, तो ये भी होगा, 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 ये भी होगा। क्या इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे? यस सर। तो इसका मतलब सर तू क्या बोलेगा? सर इनफाइनाइट पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इनफाइनाइट पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। बात आ रही है समझ में? सर आप ऐसा क्यों करवा रहे हो? भाई मैं तेरे को ग्राफ को रीड करना सिखा रहा हूं, ग्राफ को एनालाइज करना सिखा रहा हूं। बात आ रही है समझ में? क्योंकि जब कल के लेक्चर में जब अपन और आगे सवाल करेंगे, जब अपन ग्राफ वाले सवाल करेंगे भैया, वहां पे यही कंसेप्ट तेरे को क्या काम आएंगे। बात आ रही है समझ में? ठीक है भैया। अब भैया अगर मैं शुरू से ही मतलब एकदम यहीं से स्टार्ट कर देता तो भैया कोई बच्चा वहां गिरता, कोई बच्चा वहां गिरता। बात आ रही है समझ में? इसीलिए भैया मैंने एकदम बेसिक से उठाया, अब तू समझ रहा होगा। जी सर। तो भैया जल्दी से इसको नोट कर, जल्दी से, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, ठीक है भैया। तो आई होप तूने ये ट्राई कर लिया होगा भाई, अगर नहीं किया तो कर लिया कर भाई, हरामखोर कर लिया कर। ठीक है, यस सर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया। अगर खुद से ट्राई नहीं करेगा, गारंटी भैया दे रहा हूं नहीं होगा। लेकिन अगर ट्राई करेगा तो भैया गारंटी इस चीज की है कि सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है सर। अब भैया इस चीज को, एक चीज इसको नोट कर लेना यार, कि कभी कभार क्या होता है कि
दो तरीके की चीजें होती है, एक एक्सटी ग्राफ उसने ऐसे दे दिया और एक एक्सटी ग्राफ उसने ऐसे दे दिया। अब इस वाले एक्सटी ग्राफ और इस वाले एक्सटी ग्राफ को भैया जो नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो दोनों बराबर मान लेते हैं, जबकि भैया यहां पे बहुत बड़ा ग्लिच है। क्या ग्लिच है सर? कि सर अगर मैं यहां पे बात करूं इस ओ पॉइंट पे, क्या इस ओ पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा, इस ओ पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, यस सर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो क्या इस ओ पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो क्या इसी के ऊपर लेट गया? यस सर इसी के ऊपर लेट गया, मतलब इसके पैरेलल हो गया। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ओ, यस सर क्या हो गया? जीरो। यस सर, सर स्लोप जीरो यानी कि सर ओ पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। यस सर, तो इसका मतलब यहां पे इस स्टार्टिंग पॉइंट पे बंदा क्या है? रेस्ट पर है, वेलोसिटी जीरो है। यानी कि जब भी ग्राफ अगर मान ले ऐसा लेटा हुआ ग्राफ हो, इस पे लेटा हुआ ग्राफ है, यस सर इस पे लेटा हुआ ग्राफ है, तो इसका मतलब हो गया यहां पे टेंजेंट का स्लोप जीरो। और भैया अगर एक्सटी ग्राफ दे रखा हो तो इसका मतलब वेलोसिटी जीरो, अगर वीटी ग्राफ दे रखा हो तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो। बात आ रही है समझ में? वहीं अगर भैया कुछ इस प्रकार का ग्राफ दे रखा हो, यहां पे मतलब मान ले यहां पे वो कहते हैं ना वो चोंच हो एक तरीके से, नुकीलापन, तो भैया जब तू यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेगा, तो जब तू यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेगा तो यहां पे टेंजेंट का जो स्लोप है वो कुछ ना कुछ आएगा, जीरो नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहां पे t बराबर जीरो पे जब तूने टेंजेंट ड्रॉ किया तो भैया स्लोप जीरो नहीं आया, तो इसका मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं आई। इसका मतलब पार्टिकल क्या नहीं है? रेस्ट पे नहीं है, पार्टिकल रुका हुआ नहीं है t बराबर जीरो पे। यस सर। अब सर आप ये क्यों बता रहे हो? भैया मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन देख, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि सर जब अब मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा मेरे को v मिलेगा, v को डिफरेंशिएट करूंगा मेरे को a मिलेगा। अब जब मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा मुझे चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, और अगर मैं वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा या फिर चेंज इन पोजीशन मिलेगा। यस सर, यस सर, यस सर। अब क्वेश्चन देख उसने क्या कहा कि मान लो उसने एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार से दे दिया, a बराबर 4t लेट, ठीक है सर। अब उसने कहा कि भैया अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग, कि भैया एक जो पार्टिकल है, भैया लैंग्वेज प्रॉब्लम, अबे लैंग्वेज प्रॉब्लम वालों ध्यान से सुन लो सर। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग एट t बराबर जीरो। सबसे पहले गौर कर कि सर पार्टिकल कब मोशन स्टार्ट किया है? t बराबर जीरो से। यस सर। हैविंग इट्स इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। भैया ये देख इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है। एक सेकंड रुक मैं इसकी कॉपी बना लेता हूं भाई, ठीक है सर। मैंने बोला भैया पार्टिकल t बराबर जीरो पे रुका हुआ नहीं है, वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड है, और कहां पे भाग रहा है सर? एक्स एक्सिस में भाग रहा है। यस सर, ठीक है। अब उसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम रिलेशन हमें ऊपर दे ही दिया। यस सर। अब वो तेरे से जानना क्या चाह रहा है? फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 5 सेकंड, कि सर मेरे को t बराबर 5 सेकंड पे मुझे वेलोसिटी जानना चाह रहा है वो। अब मेरी बात सुन, तेरे को गिवन क्या है? अब यहां पे सबसे पहले ऐसे सवालों में ऐसा देख कि हमको गिवन क्या है और पूछा क्या है, दिया क्या है, पूछा क्या है। सर हमें गिवन तो है एक्सेलरेशन, यस सर, और पूछा क्या है? वेलोसिटी। तो सर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की तरफ कूदना है तो इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं यहां पर इसका सॉल्यूशन करूं तो कुछ इस प्रकार से होगा। इधर देख सर, एक्सेलरेशन बराबर होता है dv बाय dt। यस सर, एक्सेलरेशन बराबर dv बाय dt। तो अगर मैं यहां से dv को यहीं पे रखूं और सर dt को वहां पे ले जाऊं, कोई दिक्कत नहीं सर। अब मुझे करना है सर इसको इंटीग्रेट। यस सर। अब कंडीशंस देख उसने क्या क्या दे रखी है। सबसे पहले a की वैल्यू रख दे 4t dt। अब कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक वो जानना चाह रहा है? सर वो t बराबर 5 पे जानना चाह रहा है, और हमें गिवन क्या है? सर t बराबर 0 पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 10 है। मतलब यहां पर देख t बराबर 0 पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 10। अब वो कितने टाइम पे जानना चाह रहा है? सर t बराबर 5 सेकंड्स पे। तो भैया मैं यहां पे t बराबर 5 रख दूंगा ना यार, और भैया वही तो मेरे को जाननी है, लेट इट बी b।
लेट इट बी v, मान ले वो v है, तो अब तो भैया तू इसको इंटीग्रेट कर सकता है। कैसे सर? ये इंटीग्रेशन ऐसा ही बन गया 0 से लेके 5 4t dt। यस सर। तो इसका मतलब सर ये क्या हो गया, यहां से v माइनस 10 बराबर 4 तो बाहर आ गया, ये हो गया सर t dt 0 से लेके 5 विच इज 4/2 t स्क्वायर 0 से लेके 5। यस सर। और जब तू ये लिमिट्स रखेगा तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ये 5 का स्क्वायर माइनस 0 विच इज बेसिकली 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये क्या आया है सर? ये तो आया है v माइनस 10 बराबर 50, तो यानी कि v बराबर क्या आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। यानी कि t बराबर 5 पे वेलोसिटी कितनी आ गई मेरे दोस्त? सर वेलोसिटी आ गई 60 मीटर पर सेकेंड। यस सर, बात आ गई समझ में? अब उसने तेरे से क्या पूछ लिया? अब सर ये तो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन से किया, तो इसको इनडेफिनेट से भी कर सकता है। कैसे? इनडेफिनेट से कर ले यार। कैसे करेगा? अगर मैं इसकी फिर से कॉपी बनाऊं एक, सर एक्सेलरेशन बराबर dv बाय dt, dv को यहीं पे रख ले, dt को वहां पे ले जा, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दे इनडेफिनेट वाला। जब तो इनडेफिनेट वाला इंटीग्रेशन करेगा सर यहाँ पे एक ही वैल्यू में 4t dt रख दूंगा, तो v बराबर क्या आ जाएगा सर? v बराबर 4t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ये आएगा। यस सर। और ये क्या बन जाएगा सर? वेलोसिटी बराबर 2t स्क्वायर प्लस c। यस सर, ये बन जाएगा। तो इसका मतलब ये तेरी क्या आ गई मेरे भाई? ये तेरी आ गई वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब सर मेरे को c की वैल्यू पता लगानी है, क्योंकि सर c तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। यस सर। तो c की वैल्यू मैं कैसे लगाऊंगा पता? इधर सुन भाई, सबसे पहले डेटा पकड़। उसने कंडीशन क्या दे रखी है सर? t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितनी 10, तो इसका मतलब यहां पे रख देना वो कंडीशन, सर एट t बराबर 0 वेलोसिटी कितनी 10। अब इधर देख, t की जगह 0, v की जगह 10, यानी कि 10 बराबर 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस c। इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्त? c की वैल्यू आ गई सर 10। यस सर। तो इसका मतलब सर अब मैं वेलोसिटी का फंक्शन लिखूंगा तो वेलोसिटी का फंक्शन आएगा 2t स्क्वायर प्लस 10। अब तू किसी भी टाइम पे निकाल ले, बात आ रही है समझ में? तू किसी भी टाइम पे निकाल ले। ये तेरा क्या आ गया सर? ये तेरा आ गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यस सर, बात आ रही है समझ में? अब मेरे को किस पे जानना था सर? मुझे तो जानना था v एट t बराबर 5। रख दे यार, 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 10 दैट इज 2 इंटू 25 प्लस 10 दैट इज 60। क्या अपना आंसर भी यही आया था? यस सर। तो भैया तू चाहे डेफिनेट से कर चाहे इनडेफिनेट से कर, आंसर क्या आएगा? सेम। बस तुझे कंडीशंस पुट करनी आनी चाहिए। भैया अगर तेरे को वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, यहां पे तूने इनडेफिनेट से किया, तू डेफिनेट से भी कर सकता है। बस शर्त क्या है? यहां से तू यहां पर तूने 0 से 5 किया, वहां पे तू यहां पे 5 की जगह t रख देना, क्योंकि तू किसी भी t टाइम पे जानना चाह रहा है। यस सर। तो अब आगे बढ़ते हैं यार। अगर ये कर लिया तो मुझे ये करके बता भाई, ये वाला क्वेश्चन कर जल्दी से। इस क्वेश्चन को कैसे डील करेगा? कौन सा ग्राफ है भैया? वीटी ग्राफ दे रखा है। यस सर, वीटी ग्राफ दे रखा है। वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा और वीटी ग्राफ का स्लोप मुझे एक्सेलरेशन देगा। यस सर। तो सबसे पहले उसने पूछा क्या है? लैंग्वेज पढ़। लैंग्वेज उसने क्या कहा है सर? अब पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन। पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट किया कहां से? ओरिजिन से। यानी कि शुरू में t बराबर 0 पे पार्टिकल कहां पे है? x बराबर 0। यस सर। पार्टिकल t बराबर 0 पे कहां पे है सर? x बराबर 0 पे। और क्या कहता है वो? एंड मूव्स ऑन x एक्सिस, कि भैया वो x एक्सिस पे भाग रहा है। और उसने तेरे से क्या बोल दिया? उसने तेरे से बोल दिया एट t बराबर 0 u इज 20 मीटर पर सेकेंड। u कितना है सर? 20 मीटर पर सेकेंड। अब उसने तेरे से क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन नंबर पहला पढ़। फाइंड द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 8 सेकेंड पे, कि भैया t बराबर 8 सेकेंड पे बंदा कहां पे होगा। अब
सर लोकेशन है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानना चाह रहा है। ठीक है सर, तो अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट जाननी है t बराबर 8 सेकंड पे, तो इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं एरिया पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि सर वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो मुझे क्या देगा, वो मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा। अब मेरे को t बराबर 8 सेकंड, t बराबर ये तो हो गया 0, यस सर, ये तो हो गया सर t बराबर 0। अगर मैं t बराबर 0 से लेके 8 सेकंड तक इस ग्राफ का एरिया निकाल पाया, तो क्या मेरे को t बराबर 0 से लेके t बराबर 8 सेकंड तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा? यस सर। कौन से एरिया की बात कर रहा हूं भाई? मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं, इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं। तो सर ये वाला एरिया मैं कैसे निकालूंगा? मैंने बोल दिया लेट दिस एरिया बी A1, इसको A1 बोल सकता हूं। तो यहां पे A1 की वैल्यू क्या होगी सर? A1 की वैल्यू होगी सर, क्या ये एक रेक्टेंगल ही है? यस सर रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया सर लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहां पे लेंथ कितनी है भैया इसकी? सर लेंथ है इसकी 20, ब्रेथ कितनी है सर इसकी? 8। तो सर एट A1 क्या देगा मुझे? A1 देगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम x बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 8 सेकेंड। यस सर ये देगा। तो सर ये एरिया क्या हो जाएगा? ये एरिया हो जाएगा सर 20 इंटू 8 दैट इज 160। ये तेरी क्या निकल के आई है सर? ये मेरी डिस्प्लेसमेंट निकल के आई है t बराबर 0 से लेके t बराबर 8 सेकंड तक। और डिस्प्लेसमेंट खुद में क्या होती है सर? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। यानी कि तो ये तो सर डिस्प्लेसमेंट निकल के आई डेल्टा x वेक्टर। अगर मैं इसको i कैप लिख दूं तो बोल भाई कोई दिक्कत है क्या? सर आपने डेल्टा x क्यों लिखा? क्योंकि उसने कहा कि पार्टिकल x एक्सिस में भाग रहा है। ठीक है, तो डेल्टा x में क्या लिखूंगा सर? x फाइनल वेक्टर माइनस x इनिशियल वेक्टर बराबर 160 आई कैप। मैं यही लिखूंगा। यस सर यही लिखेंगे। सर x फाइनल कब होगा? t बराबर 8 पे। x इनिशियल कब होगा? t बराबर 0 पे। लेकिन उसने क्या कहा है सर? t बराबर 0 पे बंदा कहां पे है? x बराबर 0 पे। यानी कि भैया x इनिशियल क्या हो गया सर? x इनिशियल तो हो गया 0। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब x फाइनल वेक्टर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 160 आई कैप। क्या ये पार्टिकल की लोकेशन निकल के आ गई t बराबर 8 सेकंड पे? यस सर पार्टिकल की लोकेशन निकल के आ गई t बराबर 8 सेकंड पे। वहीं अगर उसने ऐसा पूछ लिया दूसरे क्वेश्चन में, उसने तेरे से दूसरे क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया क्या कि फाइंड द लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 12 सेकेंड। भाई यहां से मेरे को यहां पे पता लगानी है भैया t बराबर 12 पे पार्टिकल कहां पे है। तो क्या मुझे ये पूरा मतलब ये वीटी ग्राफ का पूरा एरिया लेना पड़ेगा इस बार? भाई पूरा एरिया ले लेंगे यार, मैं इस बार पूरा एरिया ले लूंगा। मतलब इस बार इस ट्रायंगल का एरिया और आ जाएगा, जिसको मैं A2 बोल दूंगा। अगर मैं इस A2 की वैल्यू निकाल लूं तो A2 मेरे को क्या देगा सर? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। लेकिन A2 अपने को चाहिए क्यों? अपने को चाहिए क्या सर? हमें चाहिए A1 प्लस A2। A1 प्लस A2 मुझे क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 12 सेकेंड्स। बिल्कुल सर। तो अगर मैं यहां पे देखूं सर A2 की वैल्यू क्या होगी सर? A2 खुद में एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया सर हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। A2 बराबर हाफ, बेस कितना है भाई इसका? 4 सर, 8 और 12 के बीच का गैप 4, और भैया हाइट कितनी है? 20, यानी कि 40। ये तेरी क्या निकल के आई है भैया? डिस्प्लेसमेंट। ये तेरी क्या निकल के आई है? डिस्प्लेसमेंट। अब अपने को चाहिए क्या? हमें तो सर A1 प्लस A2 चाहिए। तो A1 प्लस A2 करेगा तो इसका मतलब 160 प्लस 40 बराबर 20, 200 आई कैप। बिल्कुल सर 200 आई कैप। बिल्कुल सर। तो सर ये नेट डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गई। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर x फाइनल वेक्टर माइनस x इनिशियल वेक्टर बराबर 200 आई कैप। ये कहां से कहां तक है सर? t बराबर 0 से 12। तो इसका मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर कब होगा?
t बराबर 12 पे। इनिशियल पोजीशन वेक्टर कब होगा? t बराबर 0 पे। t बराबर 0 पे x की वैल्यू 0, तो इसका मतलब सर x इनिशियल क्या हो गया? 0। इसका मतलब x फाइनल क्या हो जाएगा सर? 200 आई कैप। x फाइनल क्या हो जाएगा? 200 आई कैप। बात आ रही है समझ में? सर x फाइनल क्या हो जाएगा? 200 आई कैप। भैया इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना होता है। अब मैं अगला जो क्वेश्चन दे रहा हूं भैया उसको बड़े गौर से करना। सबसे पहले लैंग्वेज समझ के कि पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन, इस बार पहले लैंग्वेज पढ़। पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम x बराबर 20, यानी कि सर t बराबर 0 पे पार्टिकल कहां है? x बराबर 20 पे है। अब उसने क्या कहा सर? एंड मूव्स ऑन द x एक्सिस, कि भैया x एक्सिस में भाग रहा है। और भैया क्या कहता है? t बराबर 0 पे u बराबर 20 है। वही कहानी दे दी उसने, t बराबर 0 पे u बराबर 20 है, पिछले वाली क्वेश्चन की कहानी। अब उसने पूछ लिया भैया मेरे को ये बता दो फिर से वही कि 8 सेकंड पे लोकेशन और 12 सेकंड पे लोकेशन। तो भैया अगर कहानी पिछले वाली ही है तो भैया एरिया सेम ही होगा। यस सर। सर इसको हमने A1 बोला था, इसको A2 बोला था। A1 बराबर क्या आया था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 8 सेकेंड। यस सर यही आया था। वो कितना निकल के आया था सर? 160 आई कैप। दैट इज वो क्या था मेरे भाई? x फाइनल वेक्टर क्या हो गया भाई से? ठीक है भैया, x फाइनल वेक्टर माइनस x इनिशियल वेक्टर, यही था। अब सर x फाइनल कब मिलेगा? t बराबर 8 पे। x इनिशियल कब मिलेगा? t बराबर 0 पे। तो सर x इनिशियल t बराबर 0 पे मिलेगा, लेकिन इस बार t बराबर 0 पे पार्टिकल कहां पर है सर? x बराबर 20 पे। तो यानी कि 160 आई कैप बराबर x फाइनल वेक्टर माइनस 20 आई कैप। बात आ रही है समझ में? तो यहां पर इस बार x फाइनल क्या हो जाएगा मेरे भाई? इस बार x फाइनल हो जाएगा 160 आई कैप प्लस 20 आई कैप, दैट इज 180 आई कैप। बात आ गई समझ में? यस सर। तो भैया ये तेरी लोकेशन होगी पार्टिकल की, कब सर? t बराबर 8 सेकंड पे। t बराबर 8 सेकंड पे। बात आ गई समझ में? यस सर। लेकिन अब मैं तेरे से दूसरा पूछूं कि भैया दूसरा क्या आया था जब उसने नेट डिस्प्लेसमेंट निकाली थी t बराबर 12 सेकंड तक? सर t बराबर 12 सेकंड तक के लिए हमने a1 प्लस a2 किया था, जो कि निकल के आया था सर 200, यानी कि 200 आई कैप। दैट इज नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 12। यस सर। तो यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो x फाइनल माइनस x इनिशियल बराबर 200 आई कैप। इस बार x इनिशियल यानी कि t बराबर 0 पे मिलेगा। t बराबर 0 पे पार्टिकल, x बराबर 20 पे, यानी कि 20 आई कैप 200, यानी कि x फाइनल वेक्टर, ये इस बार तेरी लोकेशन होगी। बात आ रही है समझ में? तो भैया यहां पे ऐसे सवालों में ये गौर से देखना कि भैया बंदे ने डेटा क्या दे रखा है, पार्टिकल t बराबर 0 पे कहां है, कैसी कैसी उसकी वेलोसिटी है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में डेटा को भैया नोट कर ले अच्छे से। बात आ रही है समझ में? ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये वाला क्वेश्चन भाई, ये वाला क्वेश्चन, हाँ अब ये वाला क्वेश्चन कर भाई। भैया यहां पे वीटी ग्राफ दे रखा है मैंने, ठीक है सर। ये भैया मैंने t बराबर 10 और t बराबर 20, भैया ये है प्लस 20, ये है माइनस 16। अब तू कहेगा कि सर ये ग्राफ क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ये ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मैंने बोला भैया बिल्कुल पॉसिबल है। अभी ठीक करके देता हूं, अभी ठीक करके देता हूं। इधर देख, इधर देख, इधर देख, कैसे कैसे कैसे। भैया अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि भैया मान ले ये थी एक दीवार, ठीक है सर। मैंने बोला कि भैया यहां पे है एक बॉल, यस सर, यहां पर है एक बॉल, मैंने इसमें भर दिया रंग, और भैया ये जा रही है भैया आगे, ठीक है सर। कितनी वेलोसिटी के साथ? 20 मीटर पर सेकंड के साथ। और मैं बोलता हूं भैया यहां पे कोई फ्रिक्शन कुछ नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भागता रहेगा। और भैया मैंने बोल दिया इस दीवार का जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो मैंने बोल दिया 0.8,
ठीक है सर, 0.8 है। तो अब अगर मैं तेरे से पूछूं कि भैया मैंने बोल दिया अगर ये 20 मीटर पर सेकंड के साथ भागता रहेगा, तो भैया जैसे ही मैं बोलूं कि मान ले ये यहां पर आ गया, टकराने से जस्ट पहले, टकराने से जस्ट पहले क्या इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी? यस सर। और अगर मैं तेरे से पूछूं कि भैया टकराने के जस्ट बाद, टकराने के जस्ट बाद, टकराने के, दीवार से टकराने के जस्ट बाद, दीवार से टकराने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी कुछ इधर हो जाएगी। और अगर जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत भी सेंटर ऑफ मास पढ़ा हो कि अगर कोई भी पार्टिकल किसी दीवार से टकराता है v वेलोसिटी के साथ, तो भैया टकराने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में ev टाइम्स हो जाती है। तो इसका मतलब सर ये जो 20 से टकराया था इस बार कितने से आएगा? e इंटू 20 से, e इंटू 20 से, e की वैल्यू 0.8, ये कितनी 20, तो यानी कि 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड। क्या बंदे की स्पीड बदल गई? यस सर, बंदे की स्पीड बदल गई, वेलोसिटी भी बदल गई। यस सर, टकराने से जस्ट पहले बंदा इधर भाग रहा था, टकराने के जस्ट बाद बंदा इधर भाग रहा है, तो इसका मतलब टकरा टकरी में इसके ऊपर कोई ना कोई नॉर्मल फोर्स लगा होगा। यस सर, इंपल्सिव नॉर्मल लगा होगा, तो इस दीवार ने जो नॉर्मल लगाया होगा जिसके कारण सर इसकी जो वेलोसिटी हो गई ईवी टाइम्स हो गई भैया। लेकिन वो अपने काम का नहीं है। और मैंने बोल दिया भैया मान ले t बराबर 10 तक चलना है, ठीक है, ये मैंने बोल दिया 200। मैंने बोल दिया भैया यहां से लेके यहां तक, इस दीवार से लेके इस बॉल का जो डिस्टेंस था वो 200 मीटर है। यस सर, अगर 200 मीटर है तो भैया इसको कितना टाइम लगेगा? इसको कितना टाइम लगेगा? तो बोलेगा सर 20 से चलना है, कितना चलना है? 200, यानी कि 20 की स्पीड से 200 मीटर चलना है, तो टाइम कितना लगेगा? 10 सेकेंड। 20 की स्पीड से 10 सेकंड तक चलना है, वही तो मैंने बनाया यहां पे। कितने से चल रहा है? 20 से। अब टकराने के बाद सर ये कितने से आया? 16 से। टकराने के बाद कितने से आया? 16 से। तो भैया 200 चलना है कितने से? 16 से। तो भैया डिवाइड कर लो ना यार, क्या दिक्कत है? करेगा 16 1 16 बचा कितना? 4 2 12.5। तो भैया बेसिकली अगर मैं तेरे से पूछूं कि भैया ये 12.5 सेकंड के बाद ये यहां पे आ जाएगा, लेकिन भैया मैंने 20 तक का बनाया, यानी कि ये 12.5 सेकंड में 200 मीटर का डिस्टेंस चल लेगा। क्या दिक्कत है? मैंने 20 तक का बनाया है, ठीक है ना भाई? तो ये ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बात आ रही है समझ में? और अगर किसी को नहीं पता सर ये ईवी कैसा हो गया, छोड़, सेंटर ऑफ मास में पढ़ेंगे, ठीक है सर? ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब उसने क्या पूछा? फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम टी बराबर, और उसने क्या कहा इधर देख भाई गौर से, t बराबर 0 पे पार्टिकल कहां पे है? x बराबर 10 पे। और हमें नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए। नेट डिस्प्लेसमेंट यानी कि हमें एरिया चाहिए, हमें एरिया चाहिए। मतलब ये मोशन कुछ ऐसा हो रहा होगा कि t बराबर 10 सेकंड तक पार्टिकल आगे भाग रहा है, क्योंकि वेलोसिटी कैसी? पॉजिटिव। यानी कि भैया t बराबर 10 सेकंड तक तू इमेजिन कर कि भैया तू आगे की तरफ भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। बिल्कुल सर, 10 सेकंड तक। और फिर तूने क्या किया? 10 सेकंड बाद तूने अपनी वेलोसिटी भैया झट से चेंज कर ली, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई, अब इस बार पीछे की तरफ भाग रहा है, मतलब ऐसे। बात आगे समझे? मतलब पहले चला आगे फिर चला पीछे। बात आगे समझ में? तो भैया कुछ इस प्रकार से हो रहा होगा। तो लेकिन अब हमें चाहिए एरिया। अब एरिया कौन सा चाहिए सर? हमें एरिया चाहिए ये वाला भाई, ये वाला, और एक ये वाला। अबे क्या हो गया? ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है सर। मैंने बोल दिया इसको A1 और इसको A2। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब भैया यहां पे नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेगा सर? नेट डिस्प्लेसमेंट बराबर A1 माइनस A2। सर ये आपने यहां पे माइनस क्यों लगाया? भाई मेरी बात सुन, यहां से लेके यहां तक क्या पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ भाग रहा है। मतलब शुरू में पार्टिकल आगे भाग रहा है और फिर उसके बाद पार्टिकल पीछे आया। तो भैया तू ऐसे तो करेगा, इसका ग्राफ, इसका एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट, वो कहां पे है? आगे। इसका ग्राफ क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट, जो कि पीछे कहां पे है? पीछे। तो इसका मतलब कुछ ऐसा मोशन हो गया, पहले आगे
फिर पीछे तो तभी तो तेरे को नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगी सर, x फाइनल माइनस x इनिशियल, तभी तो करेगा। तो इसका मतलब सर a1 माइनस a2। अब a1 की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा सर, a1 रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ कर लो, यानी कि 20 इंटू 10, यस सर बिल्कुल, माइनस सर A2 कितना होगा सर, ये हो गया 16। भाई अब यहां पे -16 मत लिख देना, कई बच्चे क्या होते हैं भैया जल्दीबाजी में -16 लिख देते हैं। भाई -16 मत लिखना, तूने पहले से माइनस लगा दिया है, ठीक है सर। तो यानी कि 16 इंटू 10 यानी कि 160, यानी कि 40 आई कैप। बात आ रही है समझ में, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया x फाइनल वेक्टर माइनस x इनिशियल वेक्टर बराबर कितना आ गया 40 आई कैप। अब सर x इनिशियल तो t बराबर 0 पे मिलेगा ना, तो इसका मतलब सर t बराबर 0 पे कहां पे था 10 आई कैप, ये कितना आ गया भाई x फाइनल। मतलब भैया पार्टिकल t बराबर 20 सेकंड पे, पार्टिकल t बराबर 20 सेकंड पे कहां पे पहुंच गया x, जहां पे x की वैल्यू कितनी हो गई 50, x की वैल्यू कितनी हो गई 50। मतलब तो ऐसा मान, शुरू में तो x बराबर 10 पे खड़ा है, बिल्कुल सर x बराबर 10 पे खड़ा हूं, तूने भैया भागना स्टार्ट किया आगे की तरफ कितने से 20 से, मतलब 20 से भागता गया और कितनी देर तक भागा सर, मैं 10 सेकंड तक, यानी कि 20 से भाग रहा हूं 10 सेकंड के लिए, यानी कि 200 चल गया। तो यानी कि तू 10 पे तो पहले से ही खड़ा था, 200 और चल गया, तो मतलब तेरा फाइनल कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां पर फाइनल कोऑर्डिनेट हो जाएगा x बराबर 210। जी सर बिल्कुल। और फिर तूने क्या किया, x बराबर 210 से तूने झट से भैया वेलोसिटी में अपना चेंज लेके आया, मतलब 16 से भागना स्टार्ट कर दिया, और 16 से कितनी देर तक भागा सर 10 और 20 यानी कि 10 सेकंड तक, यानी कि 210 पे खड़ा हो गया और फिर वापस पीछे की तरफ भाग रहा है, कितने से 16 से, कितनी देर के लिए 10 सेकंड के लिए, यानी कि 210 से 160 पीछे आ गया। तो भैया कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई 50 ही तो हुई, और वही तो अपना आंसर है। बात आ रही है समझ में, ठीक है भैया। तो भैया यहां पे ऐसे ही करना होता है, अगर तेरे को कल को ऐसा ग्राफ दे देना, तो तेरे को अगर पूछ ले वीटी ग्राफ ऐसा दे रखा है और आप मेरे को बता दो नेट डिस्प्लेसमेंट, तो भैया नीचे वाला जो एरिया होगा, नीचे वाला जो एरिया होगा और जो ऊपर वाले एरियाज होंगे, ठीक है भैया, तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेना है। बात आ रही है समझ में, यस सर बात आ गई समझ में। आगे बढ़ते हैं भैया, अगर इतना समझ में आ गया तो भाई ये कर भैया, सेकंड लास्ट सवाल है इस, ठीक है जल्दी से कर इसको, कि भैया उसने तेरे को दे दिया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम टी बराबर, एक सेकंड रुकना, ये शायद एक सेकंड रुकना, मैं देख लूं ये कौन सा ग्राफ दे रखा है भाई। ठीक है भैया, तो भैया मैंने देख लिया वीटी ग्राफ है, आपको ये वीटी ग्राफ कुछ इस तरीके से दे रखा है, यस सर। अब आप उसने तेरे से पूछ लिया भैया मेरे को बता दो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम टी बराबर 0 टू टी बराबर 6। सबसे पहले वीटी ग्राफ टी बराबर 0 से लेके टी बराबर 6 सेकंड तक का है, उसने डिस्प्लेसमेंट पूछी है, तो इसका मतलब सर अपने को चाहिए बेसिकली एरिया, और अगर एरिया चाहिए तो ये वाला एरिया हो गया और एक ये वाला एरिया हो गया, अबे मतलब ये वाला और एक ये वाला, यस सर। तो इसका मतलब ये वाला एरिया हो गया और एक ये वाला एरिया हो गया, बिल्कुल सर। अब मेरी एक बात सुन, सबसे पहले क्या मेरे को एक बात बता, मैं अगर यहां पे ऐसा बोल दूं, यहां पर अगर मैं ऐसा बोल दूं भैया कौन सा कलर इस्तेमाल करें भाई, यहां पे नीला कलर, मैं अगर ऐसा बोल दूं भैया ये वाला एंगल थीटा है, यस सर, तो क्या ज्योमेट्री से ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल, यस सर। तो भैया मेरे को एक बात बता, अगर तू यहां पे tan थीटा निकालने जाएगा सर, अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपने सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो दे ही नहीं रखा, तो भैया उसके लिए चाहिए थोड़ा सा दिमाग, उसके लिए थोड़ा सा तेरे को घुटना लगाना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में, क्योंकि सर हमारा दिमाग तो घुटने में है, हमें तो स्पून फीडिंग चाहिए, क्योंकि भाई इधर देख, अब इधर देख, यहां पे थोड़ा सा उसने ज्योमेट्री के साथ खेला, तो इस वाले ट्राइंगल के लिए भैया tan थीटा लगा, अगर तू tan थीटा लगाएगा तो भैया tan थीटा क्या आएगा सर, tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना 20, बेस कितना 2, यानी कि tan थीटा कितना आ गया 10, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। लेकिन इसका इस वाली लाइन का जो स्लोप है वो तो नेगेटिव आना चाहिए ना, क्योंकि सर ए से लेके सी तक जो वीटी ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि और सर नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन है, नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। तो भैया मैंने बोला या तो तू एक काम कर, तू tan थीटा
निकाल ले और उसके आगे माइनस लगा दे, या फिर तू ये वाला एंगल ये वाला ले लेता, लेकिन भैया तू यहां पे टेन थीटा ही लिख ले और यहां पे माइनस लगा दे। जी सर माइनस लगा दिया। अब जो टेन थीटा यहां से आया क्या वही यहां से आएगा? यस सर यहां से आएगा। तो इसका मतलब सर टेन थीटा अगर मैं यहां इस वाले नीचे वाले ट्राइंगल के लिए लिखूंगा तो वो कितना आएगा? सर ये परपेंडिकुलर, ये तो हमें जानना ही है, तो ये कितना होगा? गॉड नोस, हमें नहीं पता, लेकिन है ये वेलोसिटी वाला, तो इसका मतलब मैं उसको v बोल सकता हूं। तो v अपॉन में सर ये बेस कितना? 2, तो इसका मतलब सर v/2 बराबर -10, क्योंकि स्लोप नेगेटिव। यस सर, तो यानी कि v बराबर कितना आ गया? -20 मीटर पर सेकेंड। v बराबर कितना आ गया? -20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ये वाला पॉइंट हो जाएगा सर, ये वाला पॉइंट हो जाएगा v बराबर -20 मीटर पर सेकेंड। बोल कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब भैया मेरी बात सुन, तूने भैया टेन थीटा निकाल लिया ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट, तो वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ए से लेके सी तक कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा सर? टेन थीटा कितना आया था? 10, यानी कि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ आया है, नेगेटिव आया है पीछे की तरफ, और कितना आया है? 10। तो भैया इसको तू ऐसे भी देख सकता है, एक्सेलरेशन कितना आ गया सर? एक्सेलरेशन आ गया -10 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सर ये आ गया। लेकिन सर अब इसको एक करने का एक तरीका और है, कैसे कि सर ए से लेके बी तक अगर मैं बात करूं, ए से लेके बी तक, ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी? 20, बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी? 0। तो सर इसका मतलब तो ये हो गया ना कि सर ए से लेके बी तक वेलोसिटी बदली कितनी? वेलोसिटी कितनी कम हो गई? अबे कोई चीज पहले 20 थी बाद में 0 हो गई, तो कितनी कम हो गई? 20 कम हो गई। और कितनी देर में कम हुई है सर? 2 से 4 यानी कि 2 सेकंड में। तो यानी कि वेलोसिटी सर ए से लेके बी तक 20 कम हो गई, और सर 2 सेकंड में कम हो गई कॉन्स्टेंटली, क्योंकि स्लोप कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हुई है। तो सर 2 सेकंड में 20 कम, 1 सेकंड में 10 कम, तो यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो गया? 10 हो गया, लेकिन कम करना है तो इसका मतलब नेगेटिव हो गया। बात आ रही है समझ में? तो सर इसका मतलब एक्सेलरेशन ऐसे भी निकाल सकता है सर, 2 सेकंड में 20 कम, 1 सेकंड में 10 कम। ठीक है, अब सर अगर एक्सेलरेशन ऐसे ही निकालना है तो सर इसका टेन थीटा तो मैं जुबानी निकाल सकता हूं। सर यहां पे वेलोसिटी कितनी है? यहां पे वेलोसिटी है 20, यहां पे हमें पता नहीं, तो इसका मतलब सर अगर मैं देखूं तो सर जो स्लोप इसका आया वही स्लोप इसका आएगा, तो इसका मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन 10 आया है, -10 आया है, तो इसका एक्सेलरेशन भी -10 ही आना चाहिए, मतलब इसका स्लोप भी -10 ही आना चाहिए। मतलब 2 सेकंड में 1 सेकंड में कितना कम करेगा? 10 कम करेगा। यहां पे टाइम कितना लग रहा है 4 से 6 के बीच में? 2 सेकंड का। 1 सेकंड में 10 कम, तो 2 सेकंड में 20 कम। तो भैया साफ साफ नजर आ रहा है कि सर यहां पे 0, यहां पे नेगेटिव में आनी चाहिए, तो यहां पे तो 0 थी और 20 कम कर दिया, 0 में से 20 कम कर दिया, कितना हो गया मेरे भाई? 0 में से 20 कम कर दिया, कितना हो गया सर? -20, वही तो आया है। और इसको तो यहां से भी कर सकता है सर, ये तो हो गया कितना? 20 है, बिल्कुल सर। टाइम कितना ले रहा है सर? ये 2 से लेके 6 तक 4 का। यस सर, 2 से लेके 6 तक 4 का। ठीक है, स्लोप कैसा है? 10, यानी कि 1 सेकंड में 10 कम कर रहा है। यस सर, ये तो बात श्योर है, 1 सेकंड में 10 कम कर रहा है। और अगर 1 सेकंड में 10 कम कर रहा है तो 4 सेकंड में कितना कम करेगा? 40। लेकिन शुरू में कितनी थी? +20। अबे अगर तू 20 में से 40 कम कर देगा तो वो कितना हो जाएगा? -20। तो इसका मतलब यहां पे -20, इसको ऐसे भी सोच सकता था। ठीक है सर, तो अब बात करते हैं सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट के लिए भैया एरिया देख ले, एरिया देखेगा, ये एरिया नेगेटिव नीचे का है, ये ऊपर का एरिया पॉजिटिव। लेकिन अगर तू गौर से देखे, क्या इसका एरिया और इसका एरिया बराबर आ रहा है? बिल्कुल सर। क्यों सर? ये वाला जो बेस है वो भी सेम, हाइट है वो भी सेम दोनों के लिए, तो ये दोनों एरियाज आपस में कैंसल आउट। हमें किसका एरिया चाहिए? केवल और केवल हमें चाहिए ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया कैसे लिखेगा सर? लेंथ 2 सेकेंड इंटू ब्रेथ 20, यानी कि कितना हो गया? 40 आई कैप, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी पार्टिकल की? 40 मीटर। बात आ रही है समझ में? डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी पार्टिकल की? 40 मीटर। ठीक है सर, अब t बराबर 1 सेकंड पे, t बराबर 1 सेकंड पे अगर मैं ऐसा बोलूं t बराबर 1 सेकंड पे मेरे को एक्सेलरेशन बता दे, तो सर t बराबर 1 सेकंड तो कहीं यहां पर होगा,
बिल्कुल सर। सर लेकिन सर t बराबर 0 से 2 तक vt ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन, टाइम वाली एक्सिस के पैरेलल, तो इसका स्लोप तो वैसे ही 0, तो यानी कि एक्सेलरेशन एट t बराबर 1 0। यस सर। अब t बराबर 2.0001 सेकेंड, मतलब यहां पर। यस सर। अब भैया 2 से लेके 6 तक क्या जो vt ग्राफ है वो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप नेगेटिव है। बिल्कुल सर, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट, तो यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो भैया 2 के बाद कोई से भी टाइम पे पूछे सर एक्सेलरेशन तो वही आना है जो आया था। एक्सेलरेशन एट t बराबर 2.001 सेकेंड, कितना आया भाई? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप। बिल्कुल सर। अब t बराबर 3 पे भी वही आएगा, -10। t बराबर कितने पे पूछा उसने? 5 पे, वो भी यही आएगा। t बराबर 5.9999 पे पूछा उसने, तब भी क्या आएगा? यही आएगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है। तो भैया इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को करना। अब उसने देख क्या पूछा भाई तेरे से? फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब कुछ समझ रहा है कि अगर तू इसकी जर्नी बनाएगा, शुरू में तो पार्टिकल भैया कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भाग रहा है, कितनी देर तक? 2 सेकंड तक। तो इसका मतलब कितनी अगर तू इसका रास्ता बनाएगा, अगर तू इसका रास्ता बनाएगा, ठीक है भाई, मैं अगर बोल दूं शुरू में पार्टिकल x बराबर 0 पे था। यस सर, शुरू में पार्टिकल x बराबर 0 पे था। सर पार्टिकल t बराबर 0 से भागना स्टार्ट किया, कितने से? 20 से। तो 20 से भागता जा रहा है कितने टाइम तक? 2 सेकंड तक। तो यानी कि 2 सेकंड तक तुझे भागना है, कितनी स्पीड के साथ? 20 के साथ। तो कितने पे पहुंचेगा? 40। तो यानी कि t बराबर 2 सेकंड पे x बराबर कितने पे आ गया? 40। तो ए पॉइंट कौन सा हो गया? ए पॉइंट हो गया ये वाला। यस सर। फिर क्या हुआ कि फिर जो वेलोसिटी है वो है तो पॉजिटिव ही, लेकिन क्या होने लगी मेरे भाई? कम होने लग गई। फाइनली जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। और अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो भैया यहां से यहां तक देख ले भैया, एरिया कितना है ये? यहां से यहां तक अगर एरिया देखेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज 20। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है? 20 हुआ है। पार्टिकल भाग कहां पे रहा है? यहां से यहां तक। सर आगे ही भाग रहा है, तो इसका मतलब आगे भाग रहा है। फाइनली कहां पे डिस्प्लेसमेंट हुई? कितनी है? 20। यहां से 20 और चलना है, डिस्प्लेसमेंट 20 और देनी है। तो इसका मतलब t बराबर 4 पे कितना हो गया? x बराबर 60। डिस्प्लेसमेंट 20 है भाई, देख लिया अभी भी। यस सर। अब सर यहां से लेके यहां तक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो गई। इसका मतलब बंदा पीछे भागना स्टार्ट कर दिया। कितने से? अब वो कितने से भागा उससे अपने को लेना देना नहीं है, लेकिन अब मेरी बात सुन। उसने क्या कहा? उसने अपने को एक्सेलरेशन दे दिया और उसने ये कह दिया यहां पे अपन इसका अगर डिस्प्लेसमेंट निकालें तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट भी 20। अबे एरिया इसका डिस्प्लेसमेंट ही तो देगा, तो इसका मतलब यहां से तो 20 पीछे की तरफ आ गया, तो वापस यहीं पे तो आ जाएगा t बराबर 6 पे। यस सर। तो अब अगर तू इसका रास्ता बनाने जाएगा, क्योंकि तेरे से डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस के लिए तेरे को रास्ता पता होना चाहिए, तो इसका मतलब कुछ ऐसे हुआ होगा, पहले ऐसे फिर ऐसे। बात आ रही है समझ में? पहले ऐसे फिर ऐसे। तो इसका मतलब अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सर यहां से यहां तक 60, फिर यहां से यहां तक 20, यानी कि 80। यानी कि सर डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? सर 80 मीटर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? 80 मीटर। बात आ रही है समझ में? यस सर, बात आ गई समझ में। ठीक है सर, बात आ गई समझ में। अब भैया अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो भैया मेरे को ये बता दे जल्दी से, इस वाले क्वेश्चन को करके दिखा दे। ये लास्ट क्वेश्चन है सर। एक्सेलरेशन दे रखा है हमें 10, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0। पार्टिकल ने मोशन कहां से स्टार्ट किया? रेस्ट से स्टार्ट किया। तो भैया मैंने तेरे से बोल दिया मेरे को ये बता दो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सर हम जानते हैं एक्सेलरेशन बराबर dv बाय dt। सो dv बराबर क्या हो गया? a dt। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि अगर वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की तरफ कूदूंगा तो मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यस सर। अब भैया यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या दे रखी है? सर कंडीशंस दे रखी है t बराबर 0 पे ये 0। अब किसी t टाइम पे मेरे को चाहिए, मैं निकाल लूंगा। क्या है भाई? v माइनस 0। सर एक्सेलरेशन की वैल्यू 10, ये dt ये हो गया t, दैट इज 10t प्लस c। यस सर।
ये आ गया। तो इसका मतलब वेलोसिटी बराबर क्या आ गया? अबे सी तो क्यों आएगा, यहां पे इनडेफिनेट थोड़ा ना कर रहे हैं। यस सर, तो वेलोसिटी बराबर आ गया सर 10t। क्या तूने वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया? यस सर, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया। अगर तू इसको ड्रॉ करने जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगा मेरे भाई, वी टी। क्या ये y बराबर mx की इक्वेशन है? यस सर, तो इसका मतलब ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगी। इसका मतलब टेन थीटा कितना हो जाएगा सर? वीटी ग्राफ का टेन थीटा, यानी कि स्लोप, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन कितना है? 10। यस सर, बात आ रही है समझ में? लेकिन अब अगर मैं तेरे से यहां पे ये बोलूं कि भैया मेरे को ये बता दे डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कि भैया मेरे को डिस्प्लेसमेंट बता दो फंक्शन ऑफ टाइम कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा? सर वेलोसिटी हमारे पास है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाना है, मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन v बराबर dx बाई dt, तो dx बराबर v dt। यस सर, बिल्कुल सर, मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा और ये v की वैल्यू क्या आई है सर? 10t dt। जीरो, अब t बराबर जीरो पे मैंने बोल दिया एट t बराबर जीरो पार्टिकल x बराबर जीरो पे है, तो ये हो गया जीरो, और किसी t टाइम पे मेरे को चाहिए। यस सर, तो ये क्या हो जाएगा सर? x माइनस जीरो 10/2 t स्क्वायर, जीरो से लेके t, तो ये हो गया सर x बराबर 5t स्क्वायर। क्या ये आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गई? यस सर, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और क्या ये जो इक्वेशन आई है सर, इट इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यस सर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और अगर ये पैराबोला की इक्वेशन है भाई, तो इसको ड्रॉ कर ले। अगर तू इसको ड्रॉ करने जाएगा तो कुछ इस प्रकार से ये होगा, यहां पे x, यहां पे t, मतलब कुछ इस प्रकार से। लेकिन भैया ये भी देख भाई, यहां पे सर, यहां पे t बराबर जीरो पे चोंच आएगी, या जो ग्राफ होगा लेटा हुआ होगा? सर t बराबर जीरो पे वेलोसिटी क्या आएगी? जीरो। तो इसका मतलब स्लोप कैसा आएगा इसका? जीरो। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा। बिल्कुल सर, मतलब लेटा हुआ ग्राफ बनेगा। बात आ रही है समझ में? तो भैया इस प्रकार से ये x वर्सेस t का ग्राफ बन गया। अब मेरे को एक बात बता सर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। बिल्कुल सर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। वेलोसिटी क्या आई? लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम आई। और सर x वर्सेस टाइम का ग्राफ पैराबोला आया। तो इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो x का ग्राफ कैसा आएगा? पैराबोला। लेकिन मेरे को यह बता, अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर, अगर कल को स्टेटमेंट में ये दे दे इफ x वर्सेस t का ग्राफ इज पैराबोला, देन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन मस्ट कांस्टेंट, इसको बोल देता हूं भाई, एक्सेलरेशन मस्ट कांस्टेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा? अगर इस सवाल का जवाब भैया अगले लेक्चर में सोच के आना, सही होगा या गलत होगा, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में टाइप करना भैया इसका सही जवाब, ठीक है भैया? तो आई होप भैया, मेरे को पूरा यकीन है कई बच्चे इसको गलत ही करेंगे। तो आई होप भैया आज के लेक्चर में तेरे को मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा भैया। अभी तो और मजा आएगा जब अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है भैया? जब अपन आगे और अच्छे अच्छे सवाल ग्राफ पे करेंगे। तो भैया आज अपना यहाँ पे बेसिक थ्योरी वाला जो पार्ट है वो अच्छे से क्या हो गया मेरे दोस्त, कंप्लीट हो गया। तो भैया इसी के साथ मिलते हैं भैया अगले लेक्चर में। भैया अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि भैया नोट्स बनाने भैया बहुत जरूरी है। और अपने क्लास नोट्स को अपने होल्ड पे रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। और टिल देन टाटा बाय बाय। आप सभी को मेरी तरफ से भैया जय श्री श्याम, राधे राधे और जय श्री बालाजी महाराज। आप सभी का भैया सिलेक्शन अच्छे परसेंटाइल से हो, यही भगवान से दुआ। चलते हैं भैया, बस दुआ में याद रखना।